अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। शेरगढ़ और हुजरा शाहमुखी में भी हेल्थ पैरामेडिक्स डे के मौके पर सैकड़ों पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत पंजाब से डिस्पेंसर काउंसिल के क़याम का मुतालबा कर दिया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह शेरगढ़ और हुजरा शाहमुखी में भी हेल्थ पैरामेडिक्स डे के मौके पर सैकड़ों पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में डिस्पेंसर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत पंजाब हजारों क्वालिफाइड डिस्पेंसर्स के साथ होटेलों जैसा इम्तियाजी सलूक बंद करे। सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटियां अंजाम देने वालों को अताई कहना तौहीन के मुतरादिफ है। हुकूमत पंजाब डिस्पेंसर्स काउंसिल का फौरी क़याम करे ताकि वो भी बाइज्जत तरीके से अपनी रोजी कमा सकें। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं हाजी शरीफ, गुलाम मुस्तफा, इमरान अली, आसिफ आजिम, अली नासिर वगैरह ने खबरदार किया कि अगर हमारे इन जायज मुतालबात पर हुकूमत ने गौर न किया तो आइंदा एहतजाज वज़ीर आला हाउस और पंजाब असम्बली के बाहर होगा, जिसमें पंजाब भर से पैरामेडिकल स्टाफ हजारों की तादाद में शिरकत करेंगे। समुद्री के मुकाम पर मोटरवे M3 समुद्री से फैजपुर और लाहौर तक धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक पुलिस रोड यूजर्स की हिफाजत के लिए बंद की गई है। कौमी शाहरा पर इन इलाकों में हद निगाह मुतासिर। रोड यूजर्स आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। रोड यूजर्स गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तर्जुमान के मुताबिक तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। रोड यूजर्स मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राब्ता करें। मोटरवे पुलिस हम सफर ऐप से मालूमात ले सकते हैं। हाफसाबाद से खबर है, पिंडी भटिया जिला इंतजामिया की कार्रवाई। डीसी हाफसाबाद के हुक्म पर मुतादिद पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। ऊपर से हुक्म आया है, वजूहात का इल्म नहीं। तहसीलदार जाहिद शाह का मौकफ सामने आया। पेट्रोल पंप एसोसिएशन को डीसी ऑफिस बुलाकर पेट्रोल पंप मालिकान से शजरकारी मुहिम के लिए 1 लाख रुपए का मुतालबा किया गया। रकम की अदायगी से इंकार पर जिला इंतजामिया ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप सील करना शुरू कर दिए। बगैर किसी नोटिस और शिकायत के पेट्रोल पंप सील किए गए। बदमाशी बंद न की गई तो मुकम्मल हड़ताल करेंगे, पेट्रोल पंप एसोसिएशन मोहम्मद अली भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। पेशावर कैपिटल सिटी पुलिस की अहम कार्रवाई। सरकारी वर्दी में मलबूस 4 रुकनी जालसाज डकैत गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में मोहम्मद उमैर नुमान, फजल रहमान सकना सवात और मुजाहिद सकना खजाना शामिल है। एसपी तदरीन वकार अहमद की पेशावर पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए कहना था कि मुलजमान ने चेकिंग के बहाने घर में दाखिल होकर अहले खाना को यरगमाल बनाया और वारदात की। मुलजमान चीनी मेवा के घर से लाखों रुपए नकदी, सऊदी रियाल, तलाई जेवर और मोबाइल फोन चोरी करके ले गए थे। कार्रवाई के दौरान मुलजमान से माल मसरूका बरामद हुआ। कार्रवाई के दौरान नकद रकम 7 लाख रुपए, 900 रियाल, तलाई अंगूठी और मोबाइल फोन बरामद हुए। एसपी सदर डिवीजन वकार अहमद ने मजीद बताया कि मुलजमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाली वर्दी और असलहा भी बरामद किया। कार्रवाई थाना सरबंद पुलिस ने की। मीरपुर खास डिग्री पुलिस सब डिवीजन के हदूद अलंजवानी स्टॉप 35 साल शादीशुदा नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। लाश की शनाख्त मीर मोहम्मद वल्द शाकर मरी के नाम से हो गई। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पुलिस कातलों को तलाश करे, वर्षा का ही कहना था। डेंगान पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया। मटियारी से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मटियारी के साबिक सदर अब्दुल रज़ाक कोसो ने मटियारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैंने 2015 में बीडी का इलेक्शन लड़ा था और 2018 के आम इंतखाबात में PS 59 में 62 सियासतदानों के सामने हिस्सा लिया था, जिसके नताइज में मुझ पर 12 FIR दर्ज की गई। पार्टी चेयरमैन इमरान खान मुझको सेनेट का टिकट देकर मसाल कायम करेंगे। उन्होंने कहा है कि PTI की जानिब से सिंध में टेक्नोक्रेट सीट पर नामजद सैफुल्ला अबड़ू पैराशूटर सियासतदान है। सैफुल्ला अबड़ू नैब सदा है, करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलविस है। पीपल्स पार्टी के करीब होने के बावजूद उन्हें PTI के टिकट पर सेनेट नशस्त के लिए नामजद किया गया। PTI के इस फैसले ने सिंध में कारकुनान के लिए काफी तशवीश पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई भी पार्टी पुराने वर्कर्स की नुमाइंदगी कर सकता है। जिसका नैब में केस चल रहा है, उसे टिकट देने का मकसद सैफुल्ला अबड़ू ने 2018 में पीपल्स पार्टी से PTI में शमूलियत अख्तियार की। वो अब भी हमारे सीनियर और सच्चे कारकुनान को नजरअंदाज करते हुए पीपल्स पार्टी से राब्ते में है। पार्टी हमें टिकट देकर एक बड़ी मिसाल कायम करे। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने सऊदी शहरियों को उबर और क्रीम वगैरह ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में 2 नई सहूलियात देने का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 2016 मॉडल वाली गाड़ियां 2021 के आखिर तक ऐप टैक्सी सर्विस में चलाई जा सकती हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दूसरी सहूलत ये दी है
की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दूसरी सहूलत ये दी है कि 2.7 मीटर साइज तक की गाड़ियां भी 2021 के आखिर तक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में काबिल कबूल होंगी। सऊदी हुकूमत शहरियों को रोजगार में सहूलियात फराहम करने की पॉलिसियों पर गामजन है। टैक्सी सर्विस की सऊदाइजेशन के लिए उबर और ग्रीन ऐप की शराइत में नरमी लाई जा रही है। समुद्री तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए। थाना तरखानी पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ 322 तेपे के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में सजावल के चचा मोहम्मद शबीर की मदय्यत दाखिल है। 228 गाफे के करीब यह हादसा पेश आया। सजावल और अहमद मौके पर जाँ बहक हुए थे। पुलिस की जानिब से मुलजिम की तलाश जारी है। जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, SHO राना शहजाद का कहना था। दोनों तालिब इल्मों का ताल्लुक समुद्री की नवाही गांव 138 गाफबे से था। सलावाली से खबर शामिल करते हैं। सलावाली से लाहौर जाने वाला शालीमार AC टाइम धुंध के बायस सियाल मोड़ टोल प्लाजा से टकरा गया। अल्लाह के फजल करम से कोई नुकसान नहीं हुआ, तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ताजियावाला असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर का THQ अस्पताल का अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर ने THQ अस्पताल का सरप्राइज विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर ने डॉक्टर्स की हाजिरी चेक की और अस्पताल की सफाई के इंतजाम को चेक किया और वहां पर मौजूद मरीजों से फराहम करदा सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर ने विजिट को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौके पर MS डॉक्टर अजमत अब्बास, HR हेड एंड मीडिया फोकल पर्सन नईम चौहान ने असिस्टेंट कमिश्नर को मजीद ब्रीफिंग दी। कामों की मरियम नवाज गुजरावाला और वजीराबाद जलसे के लिए पहुंची। कामों की MP राना अख्तर ने हजारों कारकुनान के हमरा मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। कारकुनान ने चौधरी अख्तर अली खान नवाज, शरीफ और मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगवाए। मरियम नवाज के हमरा कैप्टन सफदर राना, सनालम, मरियम औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक भी थे। MP राना अख्तर खान भी अपने कारकुनान के हमरा मरियम नवाज के साथ वजीराबाद रवाना हुए। खबर शामिल करते हैं उच्च शरीफ से, जहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल के मेन गेट पर शोभा स्पोर्ट्स से मुंसलिक खिलाड़ियों, सोशल सिविल सोसाइटी किसान इत्तेहाद कौंसिल, अंजमन ताजरान के साथ साथ उच्च शरीफ के नौजवान क़यादत, साबिक औज़म म्यूनिसिपल कमेटी उच्च शरीफ के शेख मोहम्मद हारून ने भी गैर निसाबी सरगर्मियों की बहाली के लिए एहतजाज में शिरकत की और हुकूमती इदारों कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, डायरेक्टर तालीम के साथ साथ स्कूल के हेडमास्टर से अपील की कि शहर उच्च शरीफ में वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड होने की वजह से शहर की तमाम स्पोर्ट्स सरगर्मियां खत्म होकर रह गई हैं। याद रहे कि यह वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ही है, जहां पर स्पोर्ट्स के साथ साथ मुअज़्ज़िज़ीन इलाके के अलावा दीगर मर्द खवातीन और मरीजों की भी कसीर तादाद सुबह सवेरे वर्जिश करके खुद को सेहतमंद रखने के लिए इसी हाई स्कूल ग्राउंड का रुख करते हैं। लेकिन अफसोस, अब इसी हाई स्कूल ग्राउंड को गुज़िश्ता कई महीनों से अमन अमान और कोरोना वायरस का मसला बनाकर बंद कर दिया गया है, जिससे शहर भर की गैर निसाबी सरगर्मियां खत्म होकर रह गई हैं। उस पर मुकामी लोगों के साथ खिलाड़ियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया ताकि नौजवान खिलाड़ी स्पोर्ट्स ग्राउंड न होने से दीगर गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस न हो जाए। कसूर पुलिस की शानदार कारकर्दगी। थाना अलाहाबाद पुलिस की कार्रवाई। 1 माह कबल अगवा होने वाली 5 लड़कियां बहफाजत बाजियाब। अगवा का मुकदमे में मुलव्विस 3 मुल्जिमान वसीम, जावेद, फैसल, जब्बार। अगवा के मुकदमे में मुलव्विस 3 मुल्जिमान वसीम, फैसल और जब्बार गिरफ्तार। मजीद तफ्तीश जारी। मुल्जिमान ने 1 माह कबल अलाहाबाद से लियाकत तामी शहरी की बीवी और 4 बेटियों को अगवा किया था और बच्चियों को फरोख्त करने वाले थे। DSP चूनिया गुलाम दस्तगीर की खुसूसी हिदायत पर थाना अलाहाबाद पुलिस ने अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरूविकार लाते हुए 3 मुल्जिमान को लाहौर से गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के चुंगल से खातून अजरा बीबी और उसकी 4 मासूम बेटियों को बाजियाब करवा के बुरसा के हवाले किया। बीवी और बेटियों की बहफाजत वापसी पर शहरी लियाकत ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DPO कसूर इमरान किश्वर ने अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस टीमों को शाबाश दी। सऊदी अरब के शहर रियाद में मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने के लिए ऑनलाइन जूम वेबिनार इनकाद किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर कश्मीरी हुर्रियत लीडर मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक और सऊदी अरब में मौजूद सफीर पाकिस्तानी राजा अली एजाज मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत की। ये वेबिनार सऊदी अरब के सीनियर मीडिया पर्सन खुरम खान ने मुनक़िद किया। प्रोग्राम 2 सेक्शन पर मुनक़िद हुआ, पहला इंग्लिश और दूसरा उर्दू, जिसकी मेजबानी सीनियर सहाफी शाहीन जावेद ने की। इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब समेत
में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कारोबारी, मुल्की और गैर मुल्की सियासी और समाजी अफराद समेत सहाफी बरादरी ने शिरकत की। मिशाल मलिक का कहना था कि कश्मीरी आवाम पुरअमन रहकर आजादी की कोशिशें और एहतजाज करने वालों में से हैं। कश्मीर की आजादी किसी एक की नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों की मुश्तरका जिद्दोजहद है। उनका यह भी कहना था कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में इस इशू को जारी रखने के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय फौज की जारहियत कभी कम नहीं हुई। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज का कहना था कि मोदी हमेशा से जंग चाहता है और यह हुकूमत भी मोदी की इसी तरह से हासिल की हुई और भारतीय सरकार अपने मफादात की खातिर मीडिया एंकर पर्सन के जरिए प्रोपेगेंडा करके अपने ही कौम को बेवकूफ बना रही है और कश्मीर का मसला हल न होने की सूरत में खित्ते में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। आखिर में सवाल जवाब का भी सिलसिला हुआ। हारूनाबाद नवाही गांव में देरीना दुश्मनी पर दो सगे भाई कत्ल। मुबैना तौर पर 1 साल पहले कत्ल होने वाले भाई का बदला लेने के लिए 2 सगे भाइयों को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। पुलिस थाना फकीरवाड़ी की हदूद में देरीना दुश्मनी के शाखसाना 2 सगे भाई मुबैना तौर पर मुखालफिन की फायरिंग से कत्ल हुए। तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव 165 7R के सरवर बड़ाइश के 2 बेटे अपने गांव से 140 6R की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में मुखालफिन ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बताया जाता है कि कत्ल होने वाले भाइयों ने मंशा पड्डा नामी शख्स के बेटे को कत्ल किया और पहली पेशी पर ही मज़कूरा दोनों भाई रिहा हो गए थे। इसी रंज में मुखालफिन की तरफ से इन दोनों भाइयों को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। वाज़ेह है कि कत्ल होने वाले भाइयों में एक इमरान सरवर पाकिस्तान आर्मी का हाजिर सर्विस मुलाजिम था। जमीयत उलमा इस्लाम दसबेला के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और तहसील हब के अमीर शाह मोहम्मद सद्दीकी ने बल्दिया अरेस्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हब शहर जिसकी आबादी 5 लाख पर मुश्तमिल है मगर अफसोस के हुक्मरानों की अदम तवज्जुही की वजह से अब में सिर्फ एक ही हाई स्कूल है जिसके प्राइमरी सेक्शन में 2400 के करीब तलबा ज़ेरे तालीम है और स्कूल में इस्तादसा की कमी की वजह से बच्चों को तालीम के हसूल में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मिडिल स्कूल अकरम कॉलोनी को सियासी बिना पर हाई स्कूल का दर्जा नहीं दिया जा रहा। मिडिल स्कूल अकरम कॉलोनी में 1000 के करीब बच्चे ज़ेरे तालीम हैं जिस बिना पर मिडिल स्कूल अकरम कॉलोनी को हाई का दर्जा दिया जाए। अब इस सेक्शन के टाइम पर मज़कूरा स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा देने की बातें की जाती हैं मगर इन बातों पर अमल दरामद नहीं किया जाता। मौजूदा हुकूमत तालीम की तरक्की के बड़े बड़े दावे करती है मगर अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आता। असिस्टेंट कमिश्नर साहब लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद अहमद जहीर और स्पेशल मजिस्ट्रेट खुदाबख्श रुदेनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हब का अमले और लेडीज फोर्स के हमरा हब शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा जहां उन्होंने दुकानों होटलों में सफाई सुथराई समेत सरकारी प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों और सफाई सुथराई का ख्याल न रखने वाले दुकानदार होटल मालकान पर मजमूई तौर पर 29,000 रुपए जुर्माना आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर हब ने मेन RCD शाहरा के दोनों अतराफ दुकानों की जानिब से कायम किए गए तजावुजात को भी हटाया। असिस्टेंट कमिश्नर हब का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। कसूर में एक ही रोज में डकैती के 5 मुख्तलिफ वारदातों में डाकुओं ने शहरियों से लाखों रुपए लूटकर गोलियां मारकर 2 अफराद को जख्मी कर दिया। डकैती की वारदातों के फुटेज के बावजूद पुलिस किसी एक डाकू को भी पकड़ने में नाकाम है। डकैती के वारदात फुटेज में देखा जा सकता है कि थाने सदर की हदूद गुलबर्ग कॉलोनी में स्टोर पर 2 डाकू किस तरह से लूटमार कर रहे हैं जबकि बाईपास पर कानून के रखवाले भी डाकुओं के हाथ से नहीं बच सके। वसीम कादरी नामी वकील के दफ्तर में डकैती की वारदात में सब इंस्पेक्टर अली अकबर से भी डाकू नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। तीसरी वारदात थाना ए डिवीजन के हदूद कोट मीरबाज खान में हुई। आटा चक्की मालिक 8 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने जा रहा था कि मेन चौक के दरमियान मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने सैफ नामी नौजवान को असलहे के जोर पर रुकने का इशारा किया। मुजाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी जिसके बाद सैफ नामी नौजवान जख्मी हो गया। डाकू 8 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए जबकि कोट राधा किशन में डाकुओं के इलाके में मुसलसल वारदातों पर शहरी सड़कों पर निकल आए। मुकामी लोगों ने हिंदाल चौक में टायर जलाकर मेन ड्राइवर रोड को ब्लॉक कर दिया। अदम तहफ्फुज़ के शिकार शहरियों का पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दुकी नाम निहार ट्रक यूनियन की हड़ताल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ट्रक यूनियन कोल सप्लाई एसोसिएशन दुकी की जानिब से कहा गया। कोल सप्लाई एसोसिएशन और ट्रक यूनियन के नुमाइंदों हाजी सैयदुल्ला नासिर, हाजी असद खान नासिर, मोहम्मद रजा नासिर, मोहम्मद खान नासिर, हाजी पेरो लोन
हाजी पीरू और दीगर ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नाम नेहाद ट्रक यूनियन लोरालाई के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं और न ही हमने 18 फरवरी को हड़ताल की कोई कॉल दी है। कोल सप्लाई एसोसिएशन दुखी और हम एक पेश पर हैं। हमारा अपना ट्रक यूनियन है जिसका लोरालाई का सदर बलोच मिक्तर का उम्मीद खान जबकि दुखी का जिले सदर हाजी रोजी खान नासिर हैं। उन्होंने कहा कि रोड बंद करना हमारा शेवा नहीं, ये एक गुंडा ग्रुप है। उन्होंने कहा कि नाम नेहाद ट्रक यूनियन लोरालाई में एक्साइज ड्यूटी के नाम पर 5 रुपए के बजाय 32 रुपए फी टन वसूल कर रही है, जिसकी हम किसी सूरत इजाजत नहीं दे सकते। नाम नेहाद ट्रक यूनियन फी ट्रक 300 रुपए वसूल कर रही है, जो कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म है। हम कमांडेंट लोरालाई स्काउट्स और डिप्टी कमिश्नर दुखी से मुतालबा करते हैं कि ट्रकों से 300 रुपए और 5 रुपए के बजाय 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी के नाम पर गुंडागर्दी के जरिए लूटने का नोटिस लें और जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मंडी बहाउद्दीन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी के विजन के मुताबिक पुलिस का सॉफ्ट इमेज और इनकलाबी पॉलिसीज को थानों की सतह तक के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा का जाहिद महमूद गोंदल शहीद पुलिस लाइन में पुलिस दरबार से खिताब, आईजी पंजाब का पैगाम वीडियो लिंक के जरिए सुनाया गया। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने जाहिद महमूद गोंदल पुलिस लाइन में पुलिस दरबार से खिताब करते हुए कहा कि आईजी पंजाब के हुक्म पर मंडी बहाउद्दीन में पुलिस अफसरान को सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट पुलिसिंग यानी पुलिस सर्विसेज का महवर आवाम थानों में आवाम के लिए सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हो रहा है। खवातीन की शिकायत खातून पुलिस ऑफिसर ही सुनेगी, थानों में कैसे इस्लाहात को लाना है। उन्होंने कहा है कि पुलिस स्टेशन आवाम दोस्त मराकज में तब्दील आम आदमी के लिए सहूलत और खिदमत के लिए पंजाब पुलिस की काविश यकीनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आवाम के साथ मेरे और जिले भर के पुलिस अफसरान और जवान अपने दरवाजे हर वक्त खुले रखें और वेलफेयर के लिए तमाम तरजीहात बरोविकार लाएं। पुलिस दरबार में जिला भर के डीएसपी इंस्पेक्टर और स्टाफ मौजूद थे। डीपीओ सैयद अली रजा ने कहा कि आईजी पंजाब के हुक्म के मुताबिक तमाम थानों में आने वाले साइलिन के साथ रवैया इंतहाई अच्छा और पुलिस का रवैया आवाम दोस्त न बनाने वाले अपने आप को फारिग समझें। पिंड दादन खान शमामा चौक खियोड़ा में होटल के मालिक का 13 साला बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद। जुनूनी शख्स 13 साला बच्चे मोहम्मद नकीब को उठाकर जमीन पर पटकता रहा। तशद्दुद के बाद बच्चा शदीद जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंड दादन खान में दाखिल। खियोड़ा के एक इंतहाई गरीब दिहाड़ीदार मजदूर का बेटा होटल मालिक के हाथों तशद्दुद का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक शमामा चौक खियोड़ा में 35 साला होटल मालिक आसिफ ने खेलते हुए बच्चों की लड़ाई के दौरान पेश में आकर दिहाड़ीदार मजदूर को 13 साला बच्चे मोहम्मद नकीब का न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि शदीद तशद्दुद के बाद नकीब की बाजू भी तोड़ दी और जुनूनी अंदाज में बच्चे को उठाकर जमीन पर पटकता रहा, जिसके बाद बच्चा शदीद जख्मी हो गया। सिटी चौकी ने बच्चे को मेडिकल रिपोर्ट के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गरीब मजदूर का डीएसपी बिना खान और डीपीओ जेहलम से दाद रसी का मुतालबा। कसूर थाना सदर की हदूद बाईपास पर पीटीआई के मुकामी रहनुमा के ऑफिस में डकैती की फुटेज आवाज न्यूज का मौसूल फुटेज में देखा जा सकता है। 2 नामालूम नौजवान असलहे के जोर पर लूट मार कर रहे हैं। कसूर पीटीआई के मुकामी रहनुमा के ऑफिस में डकैती के दौरान सब इंस्पेक्टर अली अकबर साबका एसएचओ थाना रेशम के साथ भी मौजूद थे। नामालूम मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। थाना सदर की हदूद में डकैतियों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज आवाज न्यूज कसूर के कैमरामैन इरफान खान म्यू से भी थाना सदर की हदूद में 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू 20,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए थे, जिनको अभी तक थाना सदर पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम है। कसूर थाना सदर की हदूद में आए रोज डकैतियों की वारदात से शहरियों में शदीद खौफ हरास पाया जाता है। कसूर थाना चांगामांगा पुलिस की कार्रवाई। टिकटॉक पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम एहतशाम के कब्जे से 2 अदद पिस्टल बरामद, मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने चंद रोज कबल टिकटॉक पर असलहे के साथ अपनी वीडियो वायरल की थी। डिशकोट मेले में पुलिस मुलाजमी की मुबैना गुंडागर्दी। सर्कस से बाहर निकलते नौजवान को बिला जवाज मुबैना वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा शहरी ने कहा कि पुलिस एहलकार मुबैना शराब के नशे में धुत थे। सिक्योरिटी इंचार्ज ताहिर ने मुबैना गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाले तालिब इल्म नुमान ने डॉक्टर से लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस हुकाम ताहिर सिपाही की मेले में मुबैना लूटमार और गुंडागर्दी का नोटिस लिया जाए। मेंबर बार हारूनाबाद मियां अतरबारी एडवोकेट हाईकोर्ट को बहावलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का बिला मुकाबला फाइनेंस सेक्रेटरी बनने पर मोहम्मद आजम गौरी, सदर क्लर्क बार एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी राना राशिद इकबाल समेत दीगर क्लर्क एसोसिएशन और वकला बरादरी की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया।
اس موقع پر میاں اطہر باری کا کہنا تھا کہ میں اپنے تمام دوستوں کا مشکور ہوں اور اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ سمندری محمد سجاول اور احمد کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز۔